हमारी बॉडी लैंग्वेज तो गधे से बहुत मैच करती है। हमारा खा के हमारा ही मजाक उड़ा रहा है। नमस्ते तिवारी जी। तिवारी नहीं, मोदी बोल रहे हैं। हमें हमारे सूत्रों से सूचना मिली है कि आज पाकिस्तान से कोई बहुत अहम व्यक्ति चोरी चुपके तिवारी से मिलने उनके दफ्तर आ रहे हैं। सच सच बताओ। मोदी जी, आपसे क्या झूठ बोलना। पाकिस्तानियों के कमेंट्स और पाकिस्तानी मेहमान तिवारी के पास आना एक आम सी बात है। सीजन भी आम का चल रहा है। चलो आज पाकिस्तानी आम चख के देखते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हैं? वो आदत है तिवारी जी को खुदा हाफिज कहने की। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। हम डिफेंस मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रित करते हैं कि वो अमन वार्तालाप के लिए हमारे दफ्तर आए। आपका शुभ चिंतक अश्लील तिवारी। करम का जला हरामखोर हमारा खा के हमारे ही दुश्मन से चोरी चुपके मिल रहा है। तिवारी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें आपकी। जी पधारिए। चुप चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। मेरा मेरा ख्याल है कि गालिबन मैं किसी गलत दफ्तर में आ गया हूँ। दफ्तर ठीक है, बस आपका सामना गलत आदमी से हो गया है। ओह, आपकी तो फौरन ही फट गई। प्लीज़ रिलैक्स करें। हमारा काम सिर्फ बातचीत करना है। ये मारने का काम बहुत अच्छे से हमारी पाक फौज करती है। शाबाश शरीफ साहब, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। चोरी चुपके आप भारत के खिलाफ रणनीति रच रहे थे, वो भी भारत के सुरक्षा मंत्री के साथ मिलकर। पहली बात बेटे, मैं रक्षे से नहीं हेलीकॉप्टर से आया हूँ। और दूसरा, चोरी छुपके पीठ पीछे आधी रात को हमला करना अब भारत की आदत है। पाकिस्तान ने आपको हमेशा दिन की रोशनी में नाश्ता पानी पहले भी कराया था और इंशाल्लाह आगे भी बिल्कुल कराया जाएगा। अगर हम राफेल उड़ा रहे होते तो आप आज इस तरह अकड़ के हमारे सामने खड़े नहीं होते। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम कि अगर मैं JF थंडर 17 चला रहा था और उसके गियर और क्लच मेरे हाथ में होते तो इस वक्त आपकी अस्थियां गंगा नदी में विश्राम कर रही होती। ओम नमः शिवाय। और कितने लोगों को साथ लाए हो शाबाश शरीफ इस अकेले शेर का शिकार कर। वीडियो एडिट पे ऑडियंस का साउंड इफेक्ट लगाया है। आपकी तो ऐसी हवा निकल गई। जहाँ तक बात रही शेर की, तो रावण में 3 शेर हमने रखे हुए हैं, जिसमें से 2 नर हैं और 1 मादा। आप तशरीफ रखें। पूछ सकता हूँ कि चोरी छुपके क्या वार्तालाप करने आए थे सुरक्षा मंत्री के साथ? वार्तालाप करना होता तो किसी ठंडे पानी के तालाब पे कर लेते। आपके मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर श्री अश्लील तिवारी जी की दरख्वास्त पे हिंदुस्तान पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की बाकायदा शुरुआत के लिए तशरीफ़ लाया था। क्या आपको वाकई लगता है कि हमारे रहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम हो सकता है? जनाब, बड़ी मशहूर कहावत है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह से मोदी के साथ ज़बरदस्ती से तो संबंध कायम हो सकते हैं, अलबत्ता रजामंदी से नामुमकिन। अरे अमन गया तेल लेने। छोटे मियाँ मुंह मीठा कीजिए। जनाब,
ये किस खुशी में? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरा 1 साल पूरा हुआ है। मुंह दिखाई पे तो मुंह मीठा सुना था, ये जहाज मराई पे मुंह पहली बार मीठा कर रहे हैं। अलबत्ता आप भी हमारी तरफ से ये नॉन वेज मीठा कबूल करें। आ, लेकिन ये टॉफी किस खुशी में? जनाब, जैसे आपके मुल्क में जहाज मराई की रस्म को 1 साल पूरा हुआ है, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाज गिराई की रस्म को भी 1 साल पूरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में जितने सिपाही, जितने फाइटर पायलट हिस्सा लेंगे, उन सब की धर्म पत्नियां कड़वा चौथ का व्रत रखेंगी ताकि ईश्वर भी उन्हें शक्ति दे। खुदारा ऐसा जुल्म ना करें। आपकी फौज वैसे ही दुनिया की कड़वी तरीन फौज है। इनकी बेचारी जो बीवियां हैं उन्हें किसी कड़वेपन पे ना लगाएं। देखें, जिस मुल्क का वजीर आज़म आपके जैसा कड़वा शख्स हो, वहाँ मजीद किसी कड़वे की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बचती। पहले ऑपरेशन में सिर्फ 3 ब्राह्मोस मिसाइल मारे थे। इस बार आपको वचन देते हैं 300 ब्राह्मोस मिसाइल मारेंगे। बेटे, आपसे वादा है, ये मेरा मुंह देखें आप। फतह 3 मिसाइल मार्क 4 की स्पीड से आपकी कड़वा चौथ की ठीक बीच में ना मारा तो मेरा नाम बदल देता। वैसे ये ईरान अमेरिका अमन की आशा का जो ड्रामा है, अंदर की क्या कहानी है छोटे मियाँ? छोटा हो या बड़ा, बेटे मियाँ फिर मियाँ ही होता है। पाकिस्तान ने जो किया है उसे करने के लिए छत्तों में दम होना चाहिए, गूदा होना चाहिए। और आपका तो इस्तेमाल से पहले ही दम और गूगा दोनों ख़त्म हो चुके हैं। याद रखना, हम सिर्फ मौके की तलाश में हैं मियाँ साहब। लेकिन मैं बड़े मियाँ साहब को कोई मौका दे ही नहीं रहा हूँ। वैसे बंगाल के इलेक्शन से ये बात 100% साबित हो गई है कि आप फौज की मदद से इलेक्शन तो जीत सकते हैं, जंग नहीं जीत सकते जनाब। और आपने भी साबित कर दिया है दुनिया के सामने कि फौज की मदद से आप मुल्क चला सकते हैं। एक उम्र रसीदा खातून ममता बनर्जी के खिलाफ, निहत्ती औरत के खिलाफ 2.5 लाख की वसी तरीन फौज लेके आप उतर गए। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर जनाब अपने अपने बाप का दूध पिया है तो आप तमिलनाडु में विजय थलापति के खिलाफ लड़ते, आपको लग पता जाता। तमिलनाडु में विजय के खिलाफ तो हम लड़ लेंगे, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं कि किस कारण से आपने हमें बाप का दूध रेकमेंड किया है? बेटे, बात यह है कि माँ का दूध पी के तो आप पाकिस्तान और विजय का कुछ उखाड़ नहीं सके, तो मैंने जोश खिताबत में आपको बाप का दूध रेकमेंड कर दिया। अलबत्ता साइंस की तहकीक से साबित है कि माँ के मुकाबले बाप कम दूध देता है। ऐसे चाइना से J-35 खरीद के आप कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भारत के तेजस के आगे कोई कुछ नहीं बेचता। तेजस सबको धूल चटा देगा। भाई, हमने तो जब भी इंटरनेट पे देखा है आपका तेजस बेचारा खुद ही धूल चाट रहा होता है। मुझे तो लगता है कि आपके तेजस को आसमान से ज़्यादा ज़मीन पर रहने का शौक़ है। आप उसका नाम तेजस जेट से बदल के तेजस टैंक रख दें, शायद बात बन जाए। ये अकड़, ये गुरूर, ये घमंड आपका सिर्फ चाइना की वजह से है। और आपके लहजे में ये अकड़, आपके मिजाज की ये फ़िरौनियत इसराइल की वजह से है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फादर मदर लैंड को एक ही हथियार से पाकिस्तान ने अगर सीधा ना किया तो मेरा नाम बदल देना। आप भले चाइना की मदद लें, अमेरिका की, ईरान की, फिलीपीन, मलेशिया, किसी की भी, याद रखें अखंड भारत का सपना सफल होकर रहेगा। लोकल बात, बिहार में आपसे एक गंगा नदी के किनारे एक पुल तो बन नहीं रहा और चले जनाब अखंड भारत बनाने। पुल तो ठीक बन गया था। हमारे ज्योतिषी ने बताया कि हम मनहूस हैं, कोई भी उद्घाटन करते हैं तो वहां पे भंड हो जाता है। उस पुल को बना के अमित शाह से उसका उद्घाटन करवाएंगे
तो फिर पुल चल पड़ेगा। अबे अमरूद की सुंडी, बात यह है एआई का दौर है। मनहूस, अपशगुन, काली बिल्ली, अबे ये सब कुछ नहीं होता। पाकिस्तान को देखो, एक जाल है वसी तरीन, मोटरवे का, अंडरपासेस का, पुलों का, सड़कों का। देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, फोकस और मंसूबाबंदी से ये सब होता है। ना बना आपसे तेजस, ना बना आपसे पुल, आप हैं एक नंबर के LOL लुल। हम बच्चों की मानसिकता पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे एक मंत्री जी ने जॉनी जॉनी यस पापा की पोयम पे रोक लगा के ब्रांड न्यू पोयम मार्केट में लॉन्च की है। बहुत खूब। कौन सी पोयम? मोदी मोदी यस पापा, ईटिंग बीफ नो पापा, मीटिंग मुस्लिम नो पापा, टेलिंग लाई यस पापा, ओपन योर माउथ हा 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 हा। बच्चों के जहन में बचपन से ये जहर आप भरते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने वो लोकल हेल्थ मिनिस्टर को तो पहले सुधार लें, नशे की हालत में टुन घूमता रहता है। आप देश से ड्रग्स बाद में ख़त्म करें, पहले अपने उस हेल्थ मंत्री का नशे की लत तो ख़त्म करवाएं। वो हर नशे को पर्सनली ट्राई करके उस पे अपनी रिसर्च को मजबूत करना चाहते हैं कि इस नशे से क्या नुकसान है और क्या फायदा। वैसे भी हम अपने पायलट्स को नशा करा के ही पाकिस्तान भेजते हैं। वो कहा है ना, होश में तो कोई पाकिस्तान से लड़ने से रहा। जनाब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा बताइए, ये खबर पक्की है कि धुरंधर पार्ट 3 में आप खुद कैमियो के करेक्टर में आ रहे हैं? हमारा शक सही साबित हुआ। आपकी एजेंसियों ने आपको खबर दी है ना कि हम धुरिंदर में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर अदनान समी जिस तरह से अपने महाज पे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो उसका एतराफ़ हमें करना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है वो काम तो ब्रिगेडियर राहत फ़तेह अली और कैप्टन आतिफ असलम से भी नहीं हो पाया था। चुन चुन के मारेंगे सबको हम। हैं? वो क्या अनारकली हैं जो आप उन्हें दीवार में चुन देंगे? जनाब बात समझें, वो आर्टिस्ट हैं। आर्ट की कोई बॉर्डर नहीं होती। पंछी नदियाँ पवन के झोंके तो सरहद ना इनको रोके। आपके गुलजार ने ही लिखा है, लेकिन खैर वो सिख हैं तो आपको उनकी समझ में नहीं आएगी। ऐसा है कि तमन्ना भाटिया को जिस प्यार और शिद्दत के साथ पाकिस्तान में देखा और सराहा जाता है, मैं गारंटी देता हूँ आपके मुल्क में, तमन्ना के घर में उन्हें वो प्यार नहीं मिल सकता जो उन्हें पाकिस्तानी देते हैं। बात समझ आई अपना अमरूद के कीड़े? आप और आपका देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है और हम कभी एक आतंकवादी देश से अमन कायम नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे बेटे, बहुत खूब, शाबाश, वेरी गुड, जीते रहें। ये जो अफगानिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के औरतों की तरह छुप के पीठ पीछे आप हरकतें कर रहे हैं, मैं बावर करा रहा हूँ आपको कि आप बाज आ जाएं। ऐसा ना हो कि हमें जोश आ जाए और हम कश्मीर से शुरू हों और इंशाल्लाह दिल्ली पे जाके रुकेंगे। बहुत ज्यादा बोल दिए छोटे मियाँ। आपसे 4 सूबे तो संभाले नहीं जा रहे, चले हैं कश्मीर फतह करने। शाबाश बेटे, आपसे कौन सा मणिपुर संभल गया जो आप चले हैं भारत को अखंड बनाने के लिए। जनाब बात यह है कि आपके मंत्री अश्लील तिवारी की गुजारिश पे मैं अमन मुज़ाकरात के लिए आया हूँ। आपके हिंदुस्तानी सेलर्स को बचाने। लाइट किसने बंद की? तुमने क्या हमला करवा दिया है? घबराएं नहीं। लाहौर और दिल्ली में तूफ़ानी हवाएं अक्सर रात में होती हैं, तो उस वजह से लोड शेडिंग चलती रहती है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा था कि आपके हिंदुस्तानी सेलर्स को पाक नेवी के जवानों ने जाके बचाया। हाँ, अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझें। जंग मुसल्लत की तो आपसे वादा है कि मैदान जंग में हम आपसे बेहतर थे और हमेशा साबित होंगे। ऐसा है कि अश्लील तिवारी एक डरपोक व्यक्ति है और उनके निजी निर्णय से हमारी भाजपा सरकार का कोनो संबंध नहीं है। अच्छा, अश्लील तिवारी अगर डरपोक हैं तो राजनाथ कौन सा मुंह से पेट्रोल बम जला लेते हैं? भाई सबमरीन के अंधेरे देख के उनके घुटनों का पानी सूख गया। मेरा आपको मशवरा है कि अमित शाह के मशवरों पे चलना बंद कर दें, वरना बाखुदा वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली की चांदनी चौक पे मैं अपने हाथों से
आपकी रस्में खतना अदा कर रहा हूँगा, और ऐसा ना हो कि जोशे कटावत में कहीं कहीं आपके दोनों सर मैं ना काट दूं। ना हमें शादी करनी है, ना शादी की कोई आशा हमारे अंदर बची है। खतना से हमें कोई डर नहीं लगता। आप आज से उल्टी गिनती शुरू कर दो। मेरा शक आपके बारे में बिल्कुल सही साबित हुआ। आपको जनाब इज्जत रास ही नहीं है। आपके जिस्म के किसी चिकने हिस्से पे सुबह दोपहर शाम नार मुँह चमाटे लगने चाहिए। और अब की बार अगर पाकिस्तान से आपने पंगा किया तो मेरा वादा है बेटा कि तब तक मारेंगे कि जब तक आपकी लाल नहीं हो जाती। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शोला सा जल उठा इसी बात का हवाएं कोई फर्क पड़ा मुझे ही नहीं। न दो। ना डरा ना घबराया। लगता है फादरलैंड जाके ही इस समस्या का उपाय निकालना पड़ेगा। हमारे भारत के फोर्सेस चीफ एक नंबर के नल्ले हैं। नितिन भैया ही कुछ कर दें।